Question number 10 of exercise 3.2. In this question, we have to transform a question into a simplified form. We have a question r square upon 4 3x of whole power r 2 upon 9x square whole power 6 minus r, and we have to convert our question into a simplified form, that is equivalent to k upon x cube. And after simplifying it and equating it with k upon x cube, we have to find the value of r and k, which are basically our constants. सो थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग जो है वो अपनी इंडाइसिस के जो है वो लॉज वगैरह यूज़ करेंगे. एंड वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन. फर्स्ट आई हैव कन्वर्टेड दिस 4 इंटू 2 स्क्वायर. मैंने उस 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया है. उसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 3x पे होल पावर आर है. तो आई कैन राइट 3 टू द पावर आर एंड x टू द पावर आर. क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं. एंड देन वी हैव 2 टू द पावर 9x स्क्वायर और होल पावर 6 माइनस आर है. तो 2 को पहले मैंने 2 को पावर 6 दे दी है और 2 को मैंने पावर माइनस आर दे दी है, जैसे मैं पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. और मैंने जो 9x स्क्वायर को मैंने जो है वो इस तरह लिख दिया है कि 1/3x का होल स्क्वायर, और होल पावर मैंने 6 माइनस आर एज इट इज लिख दी है. देन आई हैव कलेक्टेड ऑल द 2's टुगेदर. मैंने सारे 2 एक साथ लिख दिए हैं. आर स्क्वायर को मैंने ऐसे ही लिख दिया. ये जो 2 की पावर -2 था, उसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, तो ये 2 की पावर -2 हो गया. उसके बाद ये जो 2 की पावर 6 और 2 की पावर -8 था, इनको भी मैंने एक साथ लिख दिया ताकि सारे 2 एक साथ आ जाएं. और ये जो 3 की पावर आर और x की पावर आर था, इनको मैंने नेक्स्ट लिख दिया उसके बाद. एंड देन आई हैव again distributed the power since 3x has square and 6 minus r. तो मैंने 3 को पहले लिख दिया स्क्वायर और 6 माइनस आर पावर के साथ, और फिर मैंने x को लिख दिया स्क्वायर और 6 माइनस आर पावर के साथ. आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर्स. एंड देन अगेन आर स्क्वायर एज इट इज, द बेसिस आर सेम 2 2 2, सो आई कैन ऐड द पावर्स. मैंने पावर्स को ऐड कर दिया, तो -2 + 6 माइनस आर जो है वो मुझे 4 माइनस आर देगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे. एंड देन अब मेरे पास 3 की पावर आर है और x की पावर आर है, तो मैंने जो है वो 3 की पावर आर को 3 के साथ पेयर अप कर दिया है और x की पावर आर को x के साथ पेयर अप कर दिया है. और मैंने यहाँ जो है वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है. तो 3r को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया. एंड देन 3 स्क्वायर पे पावर 6 माइनस आर है, तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर्स. तो अगर मैं 3 स्क्वायर को पावर 6 दूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो जाएगा, तो 3 की पावर 12 हो गया. और मैंने फिर 3 स्क्वायर को -r पावर भी दिया है, एंड 2 इज मल्टीप्लाई बाय -r, तो 3 की पावर -2r हो गया. ये मैंने एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट मैंने जो है, चूंकि इसकी वर्किंग काफ़ी लेंदी थी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया है. आप लोग इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, तो आपके पास यही आंसर आएगा. एंड देन x के साथ भी मैंने इसी तरह किया. x की पावर r इज इन द न्यूमरेटर, और यहाँ भी मैंने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. x स्क्वायर को जब 6 दूंगा तो x 12 हो जाएगा, और x स्क्वायर को जब -r दूंगा तो दिस विल बी x की पावर -2r. दिस वाज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन. ये मुझे सिंप्लीफिकेशन करना था, तो सिंप्लीफिकेशन में मैं इसी तरह पेयर अप कर लेता हूँ ताकि लॉज ऑफ इंडिसेस यूज हो जाए. आर स्क्वायर को फिर मैंने एज इट इज लिख दिया है. 2 की पावर 4 माइनस आर बिल्कुल एज इट इज है. अब मैं यहाँ जो है वो इंडाइसिस के लॉज दोबारा यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि द बेसिस आर सेम, सो द पावर्स विल गेट एडेड. तो 12 प्लस -2r विल बी 12 -2r. ये 3 की पावर r जो है ये एज इट इज न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. x की पावर r न्यूमरेटर में है. यहाँ मैंने दोबारा इंडाइसिस का लोगो लगा दिया. बेसिस आर सेम, द पावर्स विल बी एडेड, so it will be 12 minus 2r. And then again r square as it is 2 4 to the power r, and then I have used the second law of indices, that is the base are same and they are being divided, so the powers will get subtracted. तो r मैंने as it is लिखा है, माइनस का साइन यूज किया, और मैंने 12 - 2r को ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि मुझे पता है साइन चेंज होगा. और इसी तरह मैंने x के साथ भी बिल्कुल यही काम किया है. दोनों की बेसिस सेम थी, तो मैंने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो ये आर, जब ये माइनस साइन 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा. ये माइनस साइन जब -2r से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी +2r. तो +2r और r जो है वो 3r हो जाएंगे. और बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा कि x पे पावर 3r - 12 आ जाएगी. नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये देखना है कि मेरे पास 2 की पावर 4 माइनस आर है, तो क्या मैं इनको भी 4 माइनस आर बना सकता हूँ? तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ. इफ़ आई कैन टेक -3 एज कॉमन. अगर मैं दोनों से -3 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में 4 माइनस आर बच जाएगा दोनों साइडों पे.
और इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे x की पावर -3 जो है ना वो डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको मैं पॉजिटिव कन्वर्ट करके इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो इसको k/x³ की फॉर्म में लिखना है। तो फिर मैंने क्या किया, दिस r² एंड 2 टू द पावर 4 माइनस r, ये तो न्यूमरेटर में आ गए। अब ये जो पावर थी ये नेगेटिव हो गई है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आई हैव शिफ्टेड दिस इन द डिनोमिनेटर, मैंने उस पूरे को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। इस पूरे को भी मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया ताकि मेरी पावर्स जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो जब मैंने -3 कॉमन लिया इसीलिए मेरी नेगेटिव पावर हो गई है। अच्छा, अब मैंने क्या किया उसके बाद, आई हैव अगेन, न्यूमरेटर में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने एज इट इज r² और 2 टू द पावर 4 माइनस r करके मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है। तो यहाँ भी मैंने एक इंडाइसिस का रूल इस्तेमाल किया है। द बेसिस आर सेम, सॉरी द पावर्स आर सेम। अगर पावर सेम होती है तो मैं दोनों बेसिस को एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और पावर को एक बार लिख देता हूँ। तो दिस 3 and x will be multiplied, it will get 3x और whole to the power 3 4 minus r। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास ऊपर 4 माइनस आर है और नीचे भी एक 4 माइनस आर है, लेकिन ये 3 मौजूद है, तो मैं 3 को अंदर जो है वो 3 और x पे लगा देता हूँ। तो अगर ये क्यूब अंदर चला जाएगा तो ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और x का क्यूब जो है वो x का जो है वो क्यूब x³ बन जाएगा। न्यूमरेटर को मैंने नहीं छेड़ा, न्यूमरेटर इज एज इट इज x² r² माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस r। अब मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पावर को। 27 पे भी 4 माइनस आर है और x³ पे भी 4 माइनस आर है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर्स, अब मेरे पास जो है वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन का कोई मेरे पास जो है वो फर्दर अब नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो बारी बारी जो है वो सारा काम कर चुका हूँ। नाउ आई हैव टू कंपेयर इट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मुझे कहा गया था कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमेशा k/x³ के बराबर होगा। तो मुझे डिनोमिनेटर में x³ जो है वो नज़र आ रहा है, मेरा डिनोमिनेटर में जो x³ है उस पर पावर 4 माइनस आर है, और जो मेरे पास x³ है उस पर पावर 1 है, क्योंकि कुछ पावर नहीं होती तो 1 होती है। तो x³ और x³ जब बेसिस सेम है दोनों, तो इसके ऊपर जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी। तो मैंने 4 माइनस आर को इक्वेट कर दिया 1 के बराबर, क्योंकि हम लोग इसी तरह जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं व्हेन द बेसिस आर सेम। क्योंकि अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आई हैव टू कंपेयर माय बोथ द साइड्स। मेरे पास अब फर्दर सोल्यूशन नहीं है, मैं इसको सिंप्लीफाई और फर्दर नहीं कर सकता। तो आई एम नाउ जस्ट कंपेयरिंग, देयर इज a x³ in the denominator and there is a x³ in the denominator. The power of the x³ is 1 over here and the power of x³ is 4 minus r. तो सिंस द बेसिस आर सेम, तो मैंने पावर्स को भी इक्वेट कर दिया, तो 4 माइनस आर विल बी इक्वल्स टू 1। और जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, आर को शिफ्ट करूंगा, तो आर विल बी इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 3। अब जब x³ को मैंने जो है वो x³ के बराबर कर दिया है, तो k की जो वैल्यू है ये बाकी रिमेनिंग सारी k की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि k इज इक्वल टू r² 2 की पावर 4 माइनस आर अपॉन 27 4 माइनस आर, ये सारी k की वैल्यू हो गई, ठीक है। और अब मैं यहाँ r की जो मैंने फाइंड आउट की है वैल्यू, आई विल जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ r, यहाँ मैं रिप्लेस कर दूंगा। दिस विल बी r की जगह पे 3, r की जगह पे 3 रखूंगा, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3² एंड देन 2 टू द पावर 4 माइनस आर था, तो r की जगह पे 3 रख दिया, तो 4 - 3 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, और ये 3 उसका स्क्वायर 9 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 हो गया। And then 24 this 27 to the power 4 minus r, again r की वैल्यू 3 है, तो मैंने जब यहाँ 3 की वैल्यू पुट की तो 4 - 3 1 हो गया, तो 27 एज इट इज आ गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद r की वैल्यू डालने के बाद मेरे पास आंसर आए 18/27। और अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं 9 से, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल्स टू 2/3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो है वो हमें आंसर जो है वो के और एक्स की क्यूब की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें नहीं पता हमें कहाँ रुकना है। तो हमें वहीं रुकना है जहाँ फर्दर जो है वो और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सके, और जहाँ डिनोमिनेटर में x³ आ जाए, तो हम लोग वहाँ रुक गए। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया है एंड वी वर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r दैट इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू 2/3।